नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां नीवी गंगेव में बसपा संस्थापक काशीराम की 91वीं पखवाड़ा जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। उनके आदर्श सिद्धांतों में चलने का संकल्प लिया गया। जिले के अंतर्गत नीवी गंगेव में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं सोई हुई कौम को जागने वाले काशीराम की 91वीं पखवाड़ा जयंती बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाई गई। वही कार्यक्रम का शुभारंभ काशीराम, संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महापुरुषों के चित्रों में माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही काशीराम के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वही विचार संगोष्ठी को सुना एवं उनके विचारों में चलने के लिए संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल साकेत पूर्व जनपद पंचायत सदस्य रहे। वही कार्यक्रम में मिशनरी गायिका अभिलाषा साकेत के द्वारा भव्य मिशन गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में कई महापुरुषों चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में जहां समाज को जगाने का प्रयास किया गया। विशिष्ट अतिथि द्वारिका प्रसाद साकेत, महेश अंबेडकर टिकुरी, वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महारथी साकेत, काशीनाथ साकेत, सूर्यभान जायसवाल सहित बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं महिला पुरुष हजारों की संख्या में उपस्थित थे। वही कार्यक्रम का अध्यक्षता विधानसभा देवतालाभ शिव कुमार साकेत के द्वारा किया गया। किस लिए इकट्ठे हुए सर? आज यहाँ मानवर कांसीराम साहब की 91 पखवाड़ा जयंती है, क्योंकि मैं जेल से 6 मार्च को रिहा हुआ हूँ और मैं महापुरुषों के प्रति मेरा ऐसा मान बहुत लंबे समय से मैं उनके अनुयायी हूँ। और रिहा होने के बाद ये पहला अवसर आया जो मुझे लगा कि मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को ही मनाते, पर पार्टी का कार्यक्रम होने के नाता मुझे ये सामाजिक तौर पे 17 तारीख को मनाना पड़ा, ताकि पार्टी के गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई ये ना आ जाए कि हमने कार्यक्रम किया और जो पार्टी के अनुयायी हैं वो रुक जाए। इसलिए 17 तारीख को मनाया गया है और इसके माध्यम से मैं समाज को भी ये बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब के विचारों को अपनाएं और उनके दिए हुए विचारों को रास्ते पे चलें और आगे का रास्ता अपना तय करें। और जब तक मानवर कांसीराम साहब के विचारों पर नहीं चलेगा ये समाज, तो समाजों की दुर्दशा आज देखी जा रही है और इससे भी खराब हो सकती है। इसी कारण से मानवर कांसीराम साहब के विचारों को फैलाने के लिए गांव-गांव, घर-घर और क्षेत्रवाई जयंती मनाना चाहिए और इसी कार्रवाई को मैं आगे बढ़ा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? मानवर कांसीराम साहब के विचारों को फैलाना, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं। अभिनंदन और समस्त गांव विधानसभा मनगवा एवं देवतलाव एवं जिले से आए हुए सभी मानवर कांसीराम साहब के अनुयायियों को मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मानवर कांसीराम साहब ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद एक उन्होंने पार्टी बनाई जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और इस पार्टी बनाकर मुर्दा समाज को जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। साहब ने अधिकार बताकर जगाते हुए समाज को नेता बनाया, पर जब ये नेता बन गया, राजनीति सीख लिया, उसके बाद जगता हुआ समाज मुर्दा बना हुआ। इतने में भी साहब ने हार नहीं मानी। साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर बात यहाँ है कि आज वोट हमारे पास है पर हम राजा नहीं बन पा रहे, और न बनने का कारण है कि हम जो वर्तमान सरकारें आती हैं उसके अनेकों प्रकार के लुभावने
स्कीम या वादों में पढ़कर अपने वोट को सही दिशा में नहीं डालते, जिसके कारण हम शासन से वंचित रहते हैं। और दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आरक्षण के बारे में बताया है और वोट का अधिकार बता ही दिया। आरक्षण का मतलब था कि जब हमको सरकार हमारी हो या विपक्षी की हो, तो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के दम पे हम एसपीडीएम बनाएंगे और वोट के दम पे सीएम पीएम बनाएंगे। पर ये दोनों काम आज मुश्किल होते जा रहे हैं। इसके जवाबदार हम सब हैं और कोई दूसरा नहीं है। फिर मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भी हमारे को आज दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि हमारा जो जनसंख्या का अनुपात है उसके आधार पर हमें हिस्सेदारी मिल रही हो। ये आप लोगों को समझना होगा कि हमारा जनसंख्या में भागीदारी ज्यादा है और हिस्सेदारी हमें नगण्य के बराबर मिल रही है। इसके भी जवाबदार हम ही लोग हैं। फिर मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी सरकारी जमीनों में SC ST OBC के प्लाट बसे हुए हैं, जो आए दिन सरकार उनको भगाने का काम कर रही है और उनके घरों में जेसीबी चलाई जा रही है। आज हमको सरकारी जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। इसके भी जवाबदार हम ही हैं। फिर मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। आज तो बातें भी लोग दूसरे तरफ की करने लगे हैं और जब आप बातें नहीं करेंगे बहुजन की तो फिर शासन सत्ता में कैसे जाएंगे और दिल्ली पर राज कैसे करेंगे। इसके भी जवाबदार हम ही सब हैं। इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने ऊपर या अपने से संबंधित SC ST OBC मॉनिटरी, जब किसी के ऊपर गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है तो आप अपने अत्याचार से निपटने के लिए किसी भी हालत में न्याय पाने के लिए आपको रोड पे उतरना पड़े या किसी कार्यालय का घेराव करना पड़े, अगर ऐसी नौबत आती है तो हम आपके साथ रात दिन बराबर हाजिर हैं। आप कभी भी याद करिए, हम आपको बराबर खड़े मिलेंगे, आपके साथ पैर से पैर मिला के चलने का काम करेंगे, बशर्ते आप लोग अपनी सोच को मजबूत करिए। कहीं कुछ नहीं होता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जब आप सरकार अधिकार के लिए एकत्रित होकर किसी कार्यालय को घेराव करेंगे, अगर शासन प्रशासन उस बात को नहीं मानता है तो आप रोड पे भी उतर सकते हैं। आप शासन को मजबूर करिए और जब मजबूर होगी तो आपको न्याय मिलेगा। जब तक आप शासन को मजबूर नहीं करेंगे तो आपका अधिकार इसी तरह दिन प्रतिदिन छीनता चला जाएगा। क्योंकि अभी हमारे विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि बोलने के लिए हैं, तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप उनको भी सब सुनेंगे। मैं इसी के साथ साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।